दोस्तों कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपनी कार। कभी भी आप उसको रिपेयर कराते हैं तो किसी मिस्त्री से कराते हैं, लेकिन आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि वैगन आर की अगर कभी भी हेडलैम्प अगर कभी भी चलते चलते रात बिरात में खराब हो जाए तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए, रात को अगर कभी आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो क्या होता है कि रात के टाइम आपको जल्दी से कोई मिस्त्री नहीं मिलता, और अगर सिंगल साइड में लाइट जल रही होती है तो आप अगर किसी बाहर में या हिल स्टेशन पे जाते हैं या फिर आप हाईवे पे जाते हैं तो सिंगल साइड बहुत रिस्की होता है कि सिंगल साइड में लाइट जल रही है और एक साइड में आपकी लाइट खराब है और आपको आसपास मिस्त्री नहीं मिल रहा है। जबकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक लाइट, एटलीस्ट एक बल्ब जो है वो आपको स्पेयर में अपनी गाड़ी के डिक्की में या फिर बॉक्स में रखना चाहिए। और आज मैं आपको इस बल्ब को यानी कि इस लैंप को चेंज करना बताऊंगा और बताऊंगा कि ये इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि वैसे तो अगर आप वैगन आर की बात करें तो 50-55 का नंबर का बल्ब आता है, वॉट का बल्ब आता है, लेकिन इसमें मैंने रिले लगा के जो अलग से रिले लगती है लाइट में, वहां पे 90-100 यानी कि 100 और 90 और 100 का मैंने इसमें 90 और 100 वाट का बल्ब इसमें इंस्टॉल कराया था। तो दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको पूरी देता हूं कि कैसे आप अपनी वैगन आर के अंदर इस बल्ब को निकाल के और कैसे अपना दूसरा बल्ब इजीली लगा सकते हैं, चाहे वो अंधेरे में लगाएं, चाहे वो उजाले में लगाएं और चाहे वो आप हिल स्टेशन पे कहीं पे भी खड़े होके लगाएं। तो दोस्तों ये चीज जो है वो मैं आपको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फोगुरु अभिषेक चैनल। स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्यारे और नटखट साथियों का। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इन्फोगुरु अभिषेक के साथ दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पर सिर्फ एक जगह ही, एक साइड ही यानी कि लेफ़्ट साइड में ही हैलोजन लैम्प काम कर रहा है, यानी कि दूसरी जगह हाई बीम पर वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट को हमें सबसे पहले यहाँ से निकालना होगा। जी हाँ, ये जो और इस सॉकेट को निकालने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो सॉकेट है ये रिले का सॉकेट है, ये ओरिजिनल सॉकेट नहीं है जो अलग से रिले लगाई जाती है 90-100 वाट वाला, वो रिले ये है। और देख सकते हैं ये बल्ब को हमने ऊपर भी चेक करके देख लिया कि ये वाकई में सिर्फ लो बीम पे काम कर रहा है, हाई बीम पर ये पूरी तरह से फ्यूज है। और एक बार हमें ये चेक करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं सॉकेट की वजह से हम बल्ब ला के चेंज भी करें और उसके बाद भी वो काम ना करे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये बल्ब है जो 90-100 वाट वाला है, हैलोजन का ओसराम का ओरिजिनल, ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया। ये हैलोजन लैम्प इस समय हाई बीम पर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ लो बीम पे काम कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ इस सॉकेट की, ये सॉकेट जो आप देख रहे हैं ये पुराना सॉकेट है जो इस कंपनी फिटेड सॉकेट आता है, जिसमें बल्ब 50 और 55 वाट में आता है। तो देखिए अब हमारे सामने जो ये हैलोजन लैम्प है, अब हमें इसको रिप्लेस करना है और ये रिप्लेस कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि क्या पता हमारा ये वाला होल्डर ख़राब हो, तो हम सबसे पहले दूसरे वाले होल्डर को भी देखते हैं कि दूसरा वाले होल्डर में भी ये हाई बीम पर चल रहा है या फिर कभी होल्डर की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिए, ये हमने यहाँ से इसको होल्डर को निकाल दिया और यहाँ पर हमने इसको लगा के देख लिया। ये देखिए, ये बल्ब ही ख़राब है, होल्डर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हैलोजन लैम्प है वो हाई बीम पर काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ लो बीम पे काम कर रहा है। आप देख सकते हैं हाई बीम का जो एलिमेंट है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, जो वर्क नहीं कर रहा है। हमें सबसे पहले ये चेंज। दोस्तों ये ओसराम का आता है, ये प्योर जर्मन का है, ओरिजिनल जर्मन का है और ये आता है H4 12 वोल्ट में और 190 वाट में।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैगन आर में जब आप कंपनी फिटेड लाइट लेते हैं तो जो उस कार में आपको मिलता है 50-55 में वाट में, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसकी जो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें लगता है कि इसकी जो हेडलाइट है वो बहुत ही लो है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा और मैंने यहाँ पर 50-55 में मैंने इसको चेंज करा कर, यानी कि इसकी रिले चेंज करा के मैंने 190 वाट में लगवाया है। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है, खाली सिर्फ एक रिले होती है जो लगभग 450 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाती है। उसके बाद आपको 150 रुपये का ये MRP तो इस पर आपको मिल जाएगा लगभग 245 का, लेकिन ये लेस करके 150 का ओपन मार्केट में है जो ये ओसराम का ओरिजिनल है। इसका जो डुप्लीकेट होता है वो आपको मिल जाएगा 80 रुपीज़ का, लेकिन जो ओरिजिनल है, जर्मन ओरिजिनल है जिसकी लाइट बहुत परफेक्ट होती है, वो आपको मिलता है 150 रुपीज़ में। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से बल्ब होता है और इसमें रिले लगी हुई है जिस वजह से ये जो है 90 और 100 वाट में है और इसकी लाइट बहुत परफेक्ट होती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको खुद ही इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो ये सिंगल पीस ये है ना, आप ये देखिए ये ट्रायंगल है, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमेशा गाड़ी के इस तरह से ऊपर लगेगा और ये जो दोनों साइड हैं, ये दोनों साइड लेफ़्ट राइट साइड में इस तरह से, ये इसी तरह से ही गाड़ी का ये जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग इसके ऊपर यहाँ पर सेट होता है, उसे हम क्लिक करके उसका स्प्रिंग उतारेंगे और उसको उतारने के बाद इस लाइट को निकालेंगे और निकालने के बाद इस लाइट को हम ईज़िली रिप्लेस कर देंगे इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक रबड़ का ये वॉल है और इसमें हम ये देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था ये होल्डर है जो आपका 90-100 वाला रिले वाला होल्डर है। ओरिजिनल होल्डर तो जो इसका है वो मैंने नीचे किया हुआ है, यहाँ पर जो वर्किंग में है वो सिर्फ ये 90-100 वाला होल्डर है। और उसके बाद हमारा ये वॉल है जो रबड़ का वॉल है, इसको हम ईज़िली हाथ से इस तरह से हम निकाल देंगे। ये देखिएगा ये निकल गया। निकलने के बाद कुछ इस तरह से ये देखिएगा। यहाँ के बाद फिर हम अपना जो बल्ब है, जो हमारा नया बल्ब है, उसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और हमें ये देखना है कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा ऊपर आना चाहिए। तो दोस्तों हमने ये स्प्रिंग को ऊपर कर दिया और इसमें हमें ये जो बल्ब है, इस बल्ब में जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमें ऊपर रखना है और हमें ये ईज़िली इसको इसके अंदर रखना है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो इसका बल्ब का ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें ऊपर ही रखना है और उसके बाद ये इस तरह से हमें सेट करना है। जो उसके खांचे होते हैं उसमें इजीली सेट हो जाता है, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा हमें ऊपर ही रखना होता है इस बल्ब का। ये दोस्तों हमने इसको सेट कर दिया। इसमें खाली सिर्फ हमें एक ये स्प्रिंग को सेट करना होता है। इसका जो मेन होल्डर है वो आप देख सकते हैं, यहीं से इसको ऊपर करना है और यहीं पे ही हमें ये सेट करना है और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, खाली सिर्फ हमें इसका जो ये रबड़ है, इस रबड़ को हमें सेट करना है। दोस्तों इस तरह से हमें ये जो रबड़ है इसको ऊपर से सेट करना है जो इजीली हो जाती है। और सेट करने के बाद हमें ये जो होल्डर है जिसमें हमें सिंगल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो बल्ब का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपको सिंगल ऊपर ही रखना है और यहाँ पे हम इसको इस होल्डर में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने बल्ब में, ये देखिए इसको आप निकाल के
अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका होल्डर इजीली बल्ब में लग गया। बस दोस्तों इतनी सी मेहनत है और उसके बाद आप कहीं पे भी इस बल्ब को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों लाइटें परफेक्ट वर्क कर रही है। वो लो लाइट थी, लो बीम पे थी, और ये हाई बीम पे है। दोस्तों फाइनली जैसा मैंने आपको एक कहावत कही थी कि जिसका काम उसी को साजे, पर जब हम कहीं एक ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां पर मिस्त्री का नाम दूर दूर तक नहीं होता, यानी कि मिस्त्री नहीं मिलता, तो सिर्फ खुद ही आपको अपना एक ये विकल्प रखना होता है कि जब आप खुद ये इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसमें आपको जो इसमें वॉट लिखा हुआ है उसका एक स्पेयर आपको अपनी गाड़ी के अंदर ज़रूर रखना है हैलोजन लैम्प में, और उसके बाद ताकि आपको वक्त आने पर आसानी से ये हैलोजन लैम्प को चेंज आप कर सकें। और इसको बदलने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक सॉकेट हटा के, रबर रिंग हटाकर, और जो हैलोजन लैम्प के ऊपर का जो स्प्रिंग होता है उसको आपको प्रेस करके ऊपर खींचना है, और जो हैलोजन लैम्प है उसको निकाल कर उसको साइड्स ऊपर करके, उसका जो सिंगल साइड होता है ऊपर करके, आप ठीक उसी तरह से स्प्रिंग प्रेस करके उसको सेट करके ऊपर से रबर रिंग लगाकर हैलोजन लैम्प पर सॉकेट लगाकर आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी अगर आपको पूछना भी है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स। दोस्तों मैं फिर आता हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।